अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैमन 18 प्रीमियर, जो कि टेक्नो की तरफ से 56,000 में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया था थोड़े दिनों पहले। इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं, क्या ये स्मार्टफोन 56,000 के अंदर वैल्यू देता है और इसके अंदर जो गिम्बल टेक्नोलॉजी है और इसके मुकम्मल कैमरा है, क्योंकि कैमरा को लेकर काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है। बहुत ज्यादा लोग डिस्कस करें कैमरा के बारे में, इसके कैमरा को भी टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है कैमरे के लिहाज से या ओवरऑल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत कमाल लगे। और फर्स्ट टाइम मैं 50,000 के स्मार्टफोन में ऐसे जो फीचर्स हैं उनको टेस्ट आउट कर रहा हूं। वैसे ये जो फीचर्स हैं आपको जो 1.5 लाख तक के स्मार्टफोन हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट कर रहा हूं और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने हूं ना कि एक्साइटेड हूं कि इन चीज़ों को इतनी कम रेंज के स्मार्टफोन के अंदर टेस्ट करने में। कैमरा इसकी मेन हाईलाइट है, तो थोड़ा सा हम पहले कैमरा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका जो मेन कैमरा है ना, बैक की तरफ ऐसे 3 कैमरे दिए गए हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है बैक की तरफ, और दोस्तों साथ में आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, जो कि गिम्बल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसके बारे में मैं आगे जाके आपको थोड़े सैंपल शो करता हूं और बताता हूं गिम्बल टेक्नोलॉजी होती क्या है। दोस्तों इसको मैंने फुल टाइम टेस्ट किया है, मैंने बाइक पे इसको टेस्ट किया है, तो भाई जरा नहीं हिलता कैमरा, ऐसे लगता है कि मोबाइल फोन को आपने किसी गिम्बल पे लगा लिया है। आपको अलग से गिम्बल लेने की जरूरत नहीं है, आजकल स्मार्टफोन्स के अंदर ही आपको गिम्बल देखने को मिल रही है। और ये टेक्नो को एप्रिशिएट है कि इस रेंज के अंदर आपको गिम्बल कैमरा टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। वैसे ये 1.5 लाख तक के स्मार्टफोन के अंदर, कुछ स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन टेक्नो ने ये जो आपको 50,000 के स्मार्टफोन के अंदर दे दी। और साथ दोस्तों 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, मतलब कि 5x तक वो जो जूम करेगा वो ऑप्टिकल होगा, मतलब कि उसमें आपकी क्वालिटी लॉस नहीं होगी, और 60x तक भी जूम कर सकता है, जिसके अंदर आपको माइनर क्वालिटी लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसको भी टेस्ट आउट करते हैं। दोस्तों जो इसका सेल्फी कैमरा है ना, वो भी यहाँ आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों थोड़ी क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम फोटो क्वालिटी की बात करते हैं बैक कैमरा से और फ्रंट कैमरा से, पहले हम बैक कैमरा की बात करते हैं। जो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है ना, इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी देखने को मिली। और स्पेशली अगर मैं बताना चाहूं आपको कि नाइट मोड इसका बहुत ज्यादा कमाल था। आपको नाइट के अंदर फ्रंट और बैक से दोनों तरफ से क्वालिटी जो है ना वो काफी औसम देखने को मिल रही थी। मुझे काफी अच्छा लगा कि भाई नाइट को, रात को भी चिटम चिटा कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सूरज निकला हुआ है, रात को भी सूरज निकाल रहा है, काफी अच्छी क्वालिटी दे रहा था, जो कि काफी इंप्रेसिव चीज थी। और दोस्तों अगर मेन क्वालिटी की बात करें कैमरा की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी पोर्ट्रेट के अंदर, या फिर आप दूसरे चीज़ों में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा मसला था कि पोर्ट्रेट स्लाइडर इसके अंदर अवेलेबल नहीं था। आप खुद सिलेक्ट नहीं कर सकते आपको पोर्ट्रेट के अंदर कितना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर करना है, कितना नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट करेगा। तो ओवरऑल इस कैमरा की फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, और इसके अंदर कलर इन्हेंसमेंट जैसा जो अच्छा फीचर है वो भी अवेलेबल करवाया गया था। HDR भी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते थे। और साथ में दोस्तों बैक की तरफ आपको जो है क्वाड LED फ्लैश देखने को मिलता है, मतलब कि नाइट फोटोग्राफी के अंदर भी काफ़ी इंप्रेसिव था। लेकिन दोस्तों नाइट मोड जो था ना, वो बगैर फ्लैश की काफी कमाल का आ रहा था, तो आपको नाइट के अंदर कोई भी मसला नहीं आएगा। और बैक की तरफ ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट सब का ऑप्शन था। दोस्तों जो इसका स्लो मोशन है वो 240 FPS तक अवेलेबल था। 120 FPS और 240 FPS तक आप स्लो मोशन भी चला सकते थे। अगर वीडियो सेटिंग की बात करें तो इसके अंदर 2K 30 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं 1080p से ऊपर की क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ 4K का ऑप्शन नहीं दिया गया था, और यहाँ 4K का ऑप्शन दिया जाता तो ज्यादा बेटर हो जाता, क्योंकि आजकल लोग 4K यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन एक 4K मोबाइल के अंदर होना एक अच्छी बात लगती है। और यहाँ तो फ्रंट कैमरा के अंदर सेम आपको जो है फीचर्स देखने को मिल रहे थे। आपको वहां भी जो है 2K 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिल रहा था। और दोस्तों जो टेलीफोटो लेंस है ना 5x ऑप्टिकल जूम वाला, वहां आप 1080 तक मतलब कि 1080p की वीडियो क्वालिटी ले सकते हैं। और जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वहां भी आप 1080p की वीडियो क्वालिटी ले सकते हैं। जो अल्ट्रा वाइड लेंस है ना, यहाँ मेन बात आती है उसकी, क्योंकि उसके अंदर गिम्बल स्टेबलाइजेशन है। दोस्तों गिम्बल स्टेबलाइजेशन के अंदर ये होता है कि भाई वो कैमरा जो है वो अंदर ही अंदर मूव हो रहा होता है, और मूवमेंट करके वो अंदर ही अंदर जो आपका हाथ हिल रहा है या आप भाग रहे हैं उसको एडजस्ट कर लेता है। मतलब कि कैमरामैन जितना मर्जी बुरा हो, वो जैसा मर्जी उड़ रहा है फिर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका जो कैमरा है वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता चलूं, ये जो गिम्बल कैमरा है ना, जो गिम्बल कैमरा इसकी वीडियो क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। हाँ थोड़ा कहीं कहीं डायनेमिक रेंज का इशू कर रहा था गिम्बल कैमरा, मेन कैमरे के अंदर ऐसा इशू नहीं था। जब आप रोशनी से लाइट की तरफ जाते हैं थोड़ा सा इसे टाइम लगता है ये एडजस्ट करने में या पता चलाने में कि भाई हम अंधेरों से उजालों की तरफ आ गए हैं दोस्तों। और दोस्तों 5x ऑप्टिकल जूम वाला सेंसर था, जो कि आपको मेन आखिरी सेंसर जो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स थे। सेम वही सेटिंग है 1080p 30 FPS। इसके अंदर आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो नहीं देखने को मिलती बस, लेकिन जो फोटो क्वालिटी है वो ठीक ठाक निकल के आ रही थी। साथ में दोस्तों इसके अंदर भी आपको बैकग्राउंड हल्का सा बोके देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं ना कि
जूम्ड लेंस है, तो बैकग्राउंड बोके हल्का से देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर भी आपको पोर्ट्रेट का स्लाइडर अवेलेबल नहीं करवाया गया है। दोस्तों अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, फ्रंट कैमरा के अंदर वो सभी मोड्स देखने को मिलते हैं जो कि बैक कैमरा के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर वीडियो बोके आ जाता है जो कि 720 पे वर्क करता है। उसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलता है ये जो ब्यूटी शूटी वाला मोड, वो भी जो है वो 720 पे वर्क करता है। और साथ में आपको जो अल्ट्रा स्टेडी का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि सॉफ्टवेयर वाइज इमेज स्टेबलाइजेशन करते हैं, वो भी 1080p में देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों 2K तक की फ्रंट से भी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कोई भी मसला मसाइल आपको नहीं देखने को मिलेगा। और साथ में दोस्तों जो मेन कैमरा है, जो फोटो क्वालिटी है फ्रंट कैमरा की काफी ज्यादा मुझे इंप्रेसिव लगी। और फ्रंट कैमरा की डायनेमिक रेंज और बैक कैमरा की डायनेमिक रेंज मुझे बहुत अच्छी लगी। पहला ऐसा मैंने टेक्नो का स्मार्टफोन देखा है जिसकी डायनेमिक रेंज काफी ज्यादा कंट्रोल में है। तो दोस्तों इस कैमरा के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में आपको बता चलूं। पहले तो इसके अंदर 0.6 मतलब कि इसकी जो गिम्बल वाला मोड है वो है, ये देखें मोबाइल फोन फुल हिल रहा है लेकिन गिम्बल काफी मैनेज कर रहा है। और इसके अंदर भी अल्ट्रा स्टडी मोड है, मतलब कि इससे भी ज्यादा आप जो सॉफ्टवेयर बेस कर सकते हैं। मैं कैमरे को लाऊंगा भी तो हिलेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा फिक्स हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम होगा पर थोड़ा सा जो कैमरा है ना वो जूम करेगा, लेकिन फिर ये वर्क करेगा। और गिम्बल वाला कैमरा है वो 1080p 30fps को सपोर्ट करता है, जबकि जो नॉर्मल कैमरा है वो 2K तक की वीडियो को सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और नॉर्मल कैमरा के अंदर बोके मोड है, और जो गिम्बल कैमरा है ना इसके अंदर आपको जो है बोके मोड भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अंदर भी जो है ना वीडियो ब्यूटी का मोड देखने को मिलता है, और लेकिन वो 720p पे चला जाता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप 1080p पे ही जो है ज़्यादा काम करें। और उसके बाद दोस्तों इसका 5x ऑप्टिकल जूम वाला फीचर है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब इसकी जो वीडियो क्वालिटी आप चेक कर रहे हैं, 5x पर आप वीडियो भी बना सकते हैं, तस्वीरें भी खींच सकते हैं। इसकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन निकल के आई, ये आपके सामने है कि वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों ये जो आप इस टाइम देख रहे हैं 1x है, अब ये 5x में करूँगा और 5x पे ये यहाँ चला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं 60x की, तो फिर इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लॉस्ट होगी। वीडियो के अंदर ये 15x ही करेगा, लेकिन अगर हम फोटो की बात करते हैं, फ़ोटो के अंदर ये 60x ज़रूर करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है। वो देख सकते हैं आप, वो पानी की टंकी पड़ी हुई है वहाँ, उसकी मैं अगर फ़ोटो लूँ, फ़ोटो तो बहुत कमाल नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों अगर आप दूर कहीं देखना चाहते हैं या फिर दूर की कोई पिक्चर लेना चाहते हैं, लाइक वो चीज़ ज़्यादा दूर है, तो बहुत दिनों बाद मौसम साफ़ हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है। ये देखें, अब वो काफ़ी चीज़ दूर है जिसकी ये आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर एक चीज़ की हमने एक पिक्चर ली है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और इसकी डायनेमिक रेंज देखें, आसमान को काफ़ी ज़्यादा मैनेज कर रही है। और मुझे इस फ़ोन के गिम्बल के अलावा सारे कैमरे की डायनेमिक रेंज बहुत कमाल लगी। स्पेशली इसका जो टेलीफोटो लेंस है, इसकी डायनेमिक रेंज बहुत कमाल है, जो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और टेलीफोटो के अंदर एक बात थी कि टेलीफोटो के अंदर यहाँ पोर्ट्रेट स्लाइडर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और मेन कैमरा के अंदर भी नहीं है। अगर आप पोर्ट्रेट के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ किसी भी किस्म का पोर्ट्रेट स्लाइडर नहीं दिया गया है, जो कि एक ड्रॉबैक है मैं समझता हूँ। और ज़्यादातर आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं वो 5x टेलीफोटो के अंदर भी, उसके टेलीफोटो के अंदर भी आपको जो है पोर्ट्रेट स्लाइडर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ आपको इस तरह कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती। अगर मैं ऊपर कहीं आसमान पे सही तरह फोकस कर पाऊँ, ये देखें 5x जूम से, तो इस तरह की कुछ क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। और 5x वाला जो कैमरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, वो इस तरह नहीं है कि नॉन स्टेबल कैमरा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं इससे को फ़ोटो लेना चाहूँ, थोड़ा फोकसिंग इशू तो करेगा शुरू में, लेकिन फ़ोटो जो है वो काफ़ी कमाल की यहाँ आ रही है। देखें, काफ़ी कमाल की फ़ोटो आ रही है। तो इसका मैंने मुकम्मल आपको टेस्ट करवाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था फ़ोटो इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। स्लो मोशन जो है ना, उसके अंदर 240 तक आपको देखने को मिलता है, 960 fps नहीं है। दोस्तों एक छोटा सा मसला मुझे ये देखने को मिला, अब ये देखें ना आपके नॉर्मल कैमरा, इसके अंदर रेशो साइज़ जो है 1:1 भी है, जो कि ये हो जाता है। और फुल क्वालिटी नॉर्मल कैमरा की 4:3 पे आती है, जो कि ये ऑप्शन है। और यहाँ एक फुल का ऑप्शन भी है जिससे आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस गिम्बल मोड की, गिम्बल मोड के अंदर आपको जो है सिर्फ 16:9 की ऑप्शन देखने को मिलती है फुल की, और 1:1 की। मतलब कि इसका जो फुल वाइड रिजल्ट होगा 1:1 में मिलेगा, फिर आप 16:9 कर लेंगे। और इसका जो मुझे वाइड रिजल्ट नज़र आया वो 16:9 के अंदर था, मतलब कि 16:9 इसकी रेशो साइज़ है। और 4:3 के अंदर ये जो गिम्बल कैमरा है अवेलेबल नहीं है। मतलब कि अगर फ़ोटो लेना चाहते हो जो कम वाइड हो, तो फिर आपको 1:1 पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके अंदर 4:3 की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये जो बादलों का रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और मुझे इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा मैं इंप्रेस हुआ। और दोस्तों इसकी कैमरा क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और यहाँ दोस्तों कलर इन्हेंसमेंट का जो फीचर है ना, उसे मैं कैसे बोल सकता हूँ, कलर इन्हेंसमेंट का एक फीचर है, वो कलर्स को बूस्ट अप करता है कैमरा के अंदर, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव मुझे चीज़ लगी।
और इसके बैक कैमरा के अंदर एक नई चीज़ मुझे ये नज़र आई कि अगर आप फोटो लेते हो ना, एक मूड आप ऑन करते हो कलर एनहेंसमेंट का, ये कलर एनहेंसमेंट का आप मूड ऑन करते हो और फोटो लेते हो, और जो स्काई के कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आते हैं, मतलब कलर को इन्हेंस कर देता है। जो लोग वाइब्रेंस कलर पसंद करते हैं ना, जो कि ज़्यादा मतलब कि नीले को नीला करे और लाल को लाल करे, तो वो चीज़ें अल्ट्रा वाइड के अंदर भी अवेलेबल हैं और नॉर्मल कैमरा के अंदर भी कलर इन्हेंसमेंट का मूड अवेलेबल है, और यहाँ 5x के अंदर भी अवेलेबल है। दोस्तों फ्रंट कैमरा के अंदर भी कलर इन्हेंसमेंट का मूड जो है अवेलेबल है, आपको देखने को मिलता है। फ्रंट सेल्फी से भी कलर इन्हेंसमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों डेडिकेटेड सुपर नाइट मोड की। दोस्तों सुपर नाइट मोड फ्रंट कैमरा में भी है, बैक कैमरा में है। तकरीबन तस्वीर खींचने में 1 से 1.5 सेकंड लेता है। अगर आपका हाथ थोड़ा सा हिल भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपकी क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती और आपको काफ़ी अच्छी इमेज ला के देता है। मुझे टेक्नो का स्पेशली जब टेक्नो का कैमन 16 आया था ना, तब से इनका जो ये नाइट मोड है ना काफ़ी अच्छा लगता है। टाइवोस टेक्नोलॉजी टाइप इन्होंने तब कहा था और आज तक यही ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छी फोटोज़ दे रहे हैं। और ये जो नाइट मोड था मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा और नाइट मोड के अंदर हमने काफ़ी अच्छे शॉट्स लिए जो कि काफ़ी कमाल की ब्राइटनेस और काफ़ी कमाल की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर नॉर्मल कैमरा में लिए जाए तो वो भाई डार्क ही डार्क हो, लेकिन नाइट मोड के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा था। अभी कह रहे होंगे कैमरे के में बात किया जा रहा है और कोई चीज़ बता नहीं रहा। दोस्तों और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसका डिज़ाइन है। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा है। ये आपको तकरीबन 2D टाइप का साइड्स में देखने को मिलता है। साइड इसकी फुल फ्लैट नहीं है। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें बैक की, बैक इसकी फुल फ्लैट है। और यहाँ दोस्तों आपको कैमरा बम्प और जो बाकी चीज़ें हैं काफ़ी एक प्रीमियम फ़ोन की जो है वो देती है। भाई ये क्या हो गया दोस्तों, ये मुकम्मल स्मार्टफोन है, एक प्रीमियम स्मार्टफोन है। हाथ में पकड़ के आपको ऐसा नहीं लगेगा आपने चीप स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है। यहाँ दोस्तों टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mm का जैक है। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ थोड़ी सी मिसिंग लगी, वो थे डुअल स्पीकर्स। अगर इसके अंदर डुअल स्पीकर्स दिए जाते तो काफी बेस्ट हो जाता, लेकिन इसके अंदर सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलता है। अगर उसकी आवाज की बात करूँ, सिंगल स्पीकर की आपको आवाज तो अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि एक सिंगल स्पीकर है आपको वो डोल्बी वाला जो मजा है ना, वो डोल्बी एटमॉस जो कि मोबाइलों में आजकल कहा जाता है, वो नहीं देखने को मिलता। अनबॉक्सिंग की थी और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और यहाँ दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले एक मेन चीज़ है जिसपे पूरी जिंदगी आपने गुजारनी है। पूरी जिंदगी तो नहीं गुजारनी भाई, कुछ साल गुजारने हैं, लेकिन पूरा दिन गुजारना है भाई। डिस्प्ले जो है इसका एक एमोलेड पैनल है और यहाँ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आता है। ये एमोलेड पैनल आते ही सबका सवाल होता है भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर कहाँ लगा है, बीच लगा है, साइड पे लगा है, साइड पे लगाया भाई, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और यहाँ दोस्तों एक एमोलेड स्क्रीन होने के साथ साथ ये 120 हर्ट्ज का पैनल है और 120 हर्ट्ज का पैनल है, जाहिर बात है फिर भाई बहुत कमाल का चलता होगा। जी हाँ दोस्तों ऐसा ही है। और इसके जो कलर्स हैं मुझे वाइब्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, कलर्स काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर वाइड वन L1 का सपोर्ट नहीं है, मतलब कि अगर आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं और 480p में इस पर देख पाएंगे, आपको जो है वो 1080p या 720p वाली टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल जो डिस्प्ले के बेजल्स हैं और डिस्प्ले की पूरी टेक्नोलॉजी, उसके अलावा मुझे कोई शिकायत नहीं है। डिस्प्ले बहुत कमाल का आपको देखने को मिल रहा है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर दोस्तों आप थोड़ा सा अपर मिड रेंजर की साइड आ जाते हैं ना, वहां आपको जो प्रोसेसर की अपग्रेड कम देखने को मिल रही होती है, थोड़ी प्रीमियमनेस की जो अपग्रेड है वो ज्यादा देखने को मिल रही होती है। जैसे कि आपको गिम्बल कैमरा इस तरह की टेक्नोलॉजी दी जाएगी। इसको G96 का इसके अंदर प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। यहाँ आपको G96 के जो स्कोर है Antutu के अंदर वो 3 लाख आपको 42,000 के करीब देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि आप 40 FPS तक इस पर PUBG खेल पाएंगे। और फिर PUBG मैंने काफ़ी देर खेली और मुझे किसी भी किस्म का लैग या इस तरह की सिचुएशन नहीं देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ दोस्तों, अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेते हैं तो 40 FPS की आपको देगा, 60 FPS की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं करवाई जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर 8 GB की रैम, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इन द बॉक्स देखने को मिलती है। मतलब कि भाई आपको कोई मेमोरी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ट्रिपल सिम स्लॉट इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन मेमोरी कार्ड के बगैर ही आप गुजारा अच्छा कर सकते हैं क्योंकि 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। तो इसके अंदर 4750 मतलब कि 4750 mAh की बैटरी जो है आपको देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की आपको फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है। यहाँ बैटरी थोड़ी 5000 हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन को मेंटेन रखने के लिए मेरे ख्याल टेक्नो ने ये जो 4750 की आपको बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ बैटरी टाइमिंग जो है इसकी काफ़ी बेहतरीन मुझे देखने को मिली। मेरा एक पूरा दिन 4G के ऊपर ये गुजार देता है। मतलब कि अगर आप सुबह से रात तक 4G यूज़ करते हैं तो आपको शायद रात को भी ना चार्ज करना पड़े, सुबह उठ के आप जो है इसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बैटरी टाइमिंग इतनी है कि 1-1.5 दिन आसानी से निकाल जाए 4G के ऊपर। दोस्तों ओवरऑल मुझे फ़ोन ये काफ़ी अच्छा लगा। इसके ड्रॉबैक्स और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और मुझे इसका एक्सपीरियंस जो है कैमरा वाइज, फर्स्ट मैं आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट ऐसा टेक्नो का फ़ोन था जो कि कैमरा वाइज बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर बात वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।